हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता वेब ऐप बूट कैम्प सीरीज़। अभी तक हमने देखा है प्रोफाइल, ऐड क्लाइंट और ऐड गुड्स। तो अभी तक हम केवल फॉर्म ऐड करते जा रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं अभी तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें बार बार यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करनी पड़ रही है। और जैसे अपलोड एक्शन है, इसमें भी बी लोगों के लिए फिर सी लोगों के लिए सेम चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं। ऐसे ही अपलोड एंड गेट लिंक, उसमें भी बटन लोगो, फिर बटन सी लोगो, फिर बटन मटेरियल। तो ऐसे ये इफ़ एल्स कंडीशन बार बार ही रिपीट हो रही है। तो हम इनको एक कॉमन फंक्शन बनाकर छोड़ देंगे ताकि केवल हमें ऑब्जेक्ट ही चेंज करना पड़े। तो हम इनको, ये जो इफ एल्स कंडीशन है, इसे एक ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर एक कॉमन फंक्शन बना लेते हैं ताकि इनमें टच नहीं करना पड़े हमें। पहले एक लिंक बना लेते हैं। जैसे बी लोगो जब आईडी आ रही है तो हम कौन सा बटन डिसेबल कर रहे हैं, अपलोड लोगो बटन। अपलोड लोगो बटन की आईडी हमारे पास बटन लोगो। तो बी लोगो जब आईडी रहती है उस टाइम हमारा कौन सा बटन, बटन लोगो डिसेबल हो रहा है। ऐसे ही सी लोगो जब रहता है उस टाइम अपलोड क्लाइंट पर लोगो बटन। सी लोगो के लिए अपलोड क्लाइंट लोगो बटन, बटन सी लोगो। तो ऐसे आईडीज़ को मैप कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ये तो इनपुट लोगो फाइल है तो वो बी लोगो से ही आ रही है। इसमें केवल आईडी जो चेंज हो रही है वो केवल अपलोड बटन लोगो की हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ऐसा करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले। ये तो फंक्शंस हैं, कांस्टेंट। अपलोड बटन को मैप कर रहे हैं हम उसकी जो अपलोड इनपुट वाली फाइल है उससे। तो हम अपलोड बटन मैप करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसमें पहले मैप करेंगे बी लोगो को बटन लोगो से, उसके बाद में सी लोगो को बटन सी लोगो से, तीन बटन है ना अपने, और एक मटेरियल को बटन मटेरियल से। ओके, तो ये हमारा, इनको हमने मैप कर लिया है यहाँ पर। अब वापस से उस फंक्शन में चलते हैं और इसका यूज़ करेंगे हम बटन मैप का। तो अपलोड एक्शन में हम क्या कर रहे हैं, ये आईडी अगर आती है उस केस में हम इनपुट लोगो फाइल उसकी लेते हैं और उस पर उसकी कंडीशन के बेसिस पर हम बटन को डिसेबल और इनेबल कर रहे हैं। बस इस कंडीशन के अंदर यही हो रहा है। तो हमें इसका यही चीज़, ओके, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इनपुट नहीं आएगा तब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो इसमें क्लिक बटन आईडी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ई डॉट टारगेट अपने आप में
ओके, ये आईडी अपने आप में ईट और टारगेट अगर ले लेंगे तो वो आईडी अपने आप ही हमें मिल जाएगी। तो हम ये एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं पूरा। इनपुट EL, इसे इनपुट EL बोल देंगे। तो ये केवल आईडी स्पेसिफिकली केवल आईडी कंसीडर ना करके हम पूरा एलिमेंट ही कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं बोल दूँगा कांस्टेंट रहेगा, ये वेरिएबल नहीं रहेगा, बार बार चेंज नहीं होता, एक ही फंक्शन में हमेशा कांस्टेंट रहेगा ये। अब इसके बाद में मैं एलिमेंट को कंसीडर करके अपलोड बटन की आईडी कैलकुलेट निकाल लूँगा, क्योंकि हमारे पास कौन सा बटन क्लिक हुआ है वो पता है। तो अपलोड बटन कौन सा है वो हमारे ऑब्जेक्ट से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, अपलोड बटन आईडी। तो यहाँ से मुझे आईडी मिल जाएगी, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर कॉल करेंगे इनपुट EL डॉट आईडी। तो यहाँ पर मैं आईडी अगर कॉल करूँगा तो हमारा अपलोड बटन की आईडी यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि अपलोड बटन मैप में जैसे ही मैं इस पर टारगेट पे जाऊंगा, मतलब कौन सा बटन क्लिक हुआ है, ये बी लोगो वाला क्लिक होगा, तो मैं जैसे ही इस पर जाऊंगा तो हमें अपलोड बटन कौन सा है उसकी आईडी यहाँ से मिल जाएगी। तो मुझे अपलोड बटन की आईडी यहाँ मिली। अब आईडी अगर मिल गई है उस केस में हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ यहीं पे इसे रोक देंगे। तो कंडीशन मार देते हैं यहाँ पर, इफ़ अपलोड बटन आईडी नहीं मिलती है तो यहीं पे रिटर्न कर दें। ठीक है, अगर आईडी ही नहीं मिल रही तो हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। तो अब हम कंसिडर करते हैं अपना अपलोड बटन। कॉस्ट आईडी हमारे पास है, अपलोड बटन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमारे पास आईडी है, आईडी मिली, तो यहाँ से मैंने अपलोड बटन कंसीडर कर लिया है। तो हमारा वह जो भी डायनेमिक बटन आ रहा है उसका वो हमने कंसीडर कर लिया है बेस्ड ऑन आईडी। ओके, तो अब ये बटन जैसे ये स्पेसिफिक था इस आईडी के लिए, तो हमने अब ये डायनेमिक बटन यहाँ पर ले लिया है। तो यहाँ पर मुझे इसको डिसेबल करना है बेस्ड ऑन कंडीशन दैट इनपुट लोगो फाइल, मतलब जो ये इनपुट EL है उसमें जो भी फाइल आ रही है वो उसकी लेंथ के बेसिस पे, इफ़ दैट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 0, तो डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू, तो इसको मैं डिसेबल करूँगा इफ इनपुट EL फाइल्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन मैट होती है तो ये ट्रू रहेगा, मतलब ये डिसेबल्ड रहेगा। और अगर मैट नहीं होती है, मतलब इसकी फाइल्स की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, उसमें कोई ना कोई फाइल हमने इनपुट की है, उस केस में इसकी वैल्यू आएगी हमारी फॉल्स। तो अपलोड बटन डिसेबल्ड फॉल्स हो जाएगा, डिसेबल नहीं होगा, एक्टिव रहेगा।
ठीक है, ये काम हमारा करना चाहिए। ये कंडीशन एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ, तो ये हमारा फंक्शन काम करना चाहिए। लेंथ 0 है तो ये डिसेबल्ड ही रहेगा। लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो ये ओके, कुछ ना कुछ तो इशू आना चाहिए ना। ओके, ओके। ऑब्जेक्ट में मैंने ये चीज़ लगा रखी है ना, ऑब्जेक्ट में कॉमा आएगा। नोट फंक्शन, ओके। ये फंक्शन नहीं है, अपलोड बटन मैप इट नो। ओके, तो यह फंक्शन नहीं है अपलोड बटन मैप, तो हमें कैपिटल वाला लगाना पड़ेगा। अब ये काम करेगा। ओके, तो हमारा चेंज अब काम कर रहा है। तो हमारा ये चीज़ें जो हमने की थी वो हटा देते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो हमारा अपलोड एक्शन केवल इतना सा रह गया है, और जब भी हमें कोई नया बटन ऐड करना होगा तो हम केवल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट में आईडीज़ मैप कर देंगे बस। तो कौन सा बटन क्लिक हुआ है उसकी आईडी यहाँ पर, और कौन सा अपलोड वाला बटन है वो यहाँ पर। ऐसे ही एक और है अपलोड एक्शन के बाद अपलोड एंड गेट लिंक, तो ये वाला फंक्शन भी हम इफ एल्स हटा लेते हैं इसमें से भी। ओके, तो हमारा क्लिक बटन आईडी जो भी है उसके बेसिस पर हम क्या पास कर रहे हैं, फोल्डर आईडी पास कर रहे हैं, और ये तो सेम ही है। उसके अलावा अपलोड लोगो बटन पास कर रहे हैं। तो बटन लोगो हमारा ऑब्जेक्ट का आईडी रहेगा, और उसके बेसिस पर हमें फोल्डर आईडी और अपलोड लोगो बटन की आईडी हमें पास करनी है। तो बटन लोगो हमने क्लिक किया है, और यहाँ पर जो अपलोड लोगो बटन, इनपुट लोगो फाइल मतलब इसकी फ़ाइल मुझे पास करनी होगी, इसकी आईडी मुझे पास करनी होगी। तो इफ़ कंडीशन में हमारा एक तो फोल्डर आईडी पास कर रहे हैं, एक
इनपुट लोगो फाइल पास कर रहे हैं। ये तो अपलोड लोगो बटन मतलब बटन लोगो का ही एलिमेंट है अपलोड लोगो बटन ना। तो ये चीज़ हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी e.target से। तो ये चीज़ें हम करेंगे बेस्ड ऑन अपलोड, मतलब अपलोड की कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से ले रहे हैं। एक तो फोल्डर आईडी ले रहा है कहाँ पे अपलोड करना है, और एक किस जगह पे अपलोड हुआ है वो हम कंसीडर कर रहे हैं इस वाले ऑब्जेक्ट में। तो इसे मैं एक और कांस्टेंट बना लेता हूँ, इसे मैं बोल दूँगा अपलोड कॉन्फ़िगरेशन, अपलोड कॉन्फ़िग। और इसमें जो पहला मेरा एलिमेंट रहेगा तो बटन, अब पहले तो मैंने उसमें तो क्या किया था, बी लोगो के बेसिस पे बटन लोगो मैंने पास किया था, क्योंकि मुझे चेंज पर देना। बी लोगो में जो भी इनपुट फाइल आई है उसके बेसिस पे मैंने बटन लोगो पास किया था। अब क्या हो रहा है कि जो अपलोड वाला बटन है वो क्लिक हुआ है और उसके बेसिस पे मुझे इनपुट फाइल वाला आईडी चाहिए। तो मैं बटन लोगो कंसीडर करूँगा और इसके बेसिस पर दो चीज़ें मैं पास करूँगा। एक तो फोल्डर आईडी और एक पास करूँगा कि कौन सी आईडी में फाइल इनपुट हुआ है। तो फाइल इनपुट पुट आईडी। तो ऐसे मुझे दो कॉन्फ़िगरेशंस पास करने हैं। इसके बाद में कॉमा, बटन लोगो के बाद आ जाएगा हमारा बटन सी लोगो और बटन मटेरियल। तो इसमें हमें पास कर देते हैं आईडी, इस फोल्डर आईडी। सब पहले ये कर लेते हैं बी लोगो, बटन लोगो में आएगा बी लोगो, बटन सी लोगो में आएगा सी लोगो, बटन मटेरियल में आएगा मटेरियल। इसके बाद में फोल्डर आईडीज़, ये बटन लोगो वाली फोल्डर आईडी आ गई। इसके बाद में बटन सी लोगो, बटन सी लोगो वाली फोल्डर आईडी। और एक है बटन मटेरियल वाली। ओके, तो हमारा अपलोड कॉन्फ़िग अब तैयार हो गया है। इसे यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा काम आया है क्योंकि क्लिकेबल है। फोल्डर आईडी डिफाइन करने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट से ले रहे हैं।
ये क्लिक बटन आईडी हम चेंज अब नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये अभी तो चेंज हो रही थी बार बार क्लिक बटन आईडी, बट अब चेंज नहीं होगी। वैसे ये भी चेंज नहीं हो रही थी, इसे कांस्टेंट ही लेना चाहिए था। वीडियो टारगेट और आईडी यहाँ से मिल गया। अब मुझे चाहिए होगा कॉन्फ़िगरेशन, कांस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू अपलोड कॉन्फ़िग वाला ऑब्जेक्ट लेंगे और उसमें जो भी टारगेट आईडी है वो पास करेंगे तो हमारा कॉन्फ़िग मिल जाएगा। कॉन्फ़िग मतलब वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा हमें। जैसे ही मैं ये आईडी पास करूँगा मुझे वो ऑब्जेक्ट, अंदर वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसमें फ़ोल्डर आईडी है और फाइल इनपुट आईडी है। तो हम फ़ोल्डर आईडी एक बार लेंगे। इसके बाद पहले तो मैं ये ऑब्जेक्ट पे कंडीशन मार लेता हूँ एक बार कि इफ़ कॉन्फ़िग ये नहीं मिल रहा है उस केस में रिटर्न, ठीक है। कॉन्फ़िग अगर है ही नहीं तो हम सीधा ही रिटर्न मार देंगे। कॉन्फ़िग के बाद में आ गया बटन। अब मुझे ये बटन कंसीडर करना है तो मैं सीधा इस आईडी को यूज़ करूँगा और कॉन्फ़िग का ना सीधा मैं आईडी को यूज़ करूँगा और यहाँ पर ये एलिमेंट कंसीडर कर लूँगा। ये भी कांस्टेंट ही है, तो ये बटन यल, तो ये जो बटन क्लिक हुआ है वो मैं उसका एलिमेंट कंसीडर करूँगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसमें आईडी पास कर दूँगा। यहाँ से तो हमारा जो बटन क्लिक हुआ है वो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अब मैं ये बटन आ गया है और ये मुझे चाहिए होगा तो ये और मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ये कॉन्फ़िगरेशन से आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिया है। इसको कांस्टेंट, यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ जिसमें फाइल इनपुट हो रही है वो वाला। ये वेरिएबल्स मुझे बार बार चेक करने होंगे कि ये कहीं और तो नहीं थी। फाइल इनपुट मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। ओके, ये आईडी है, ठीक है। वो आईडी थी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कहाँ से आएगी? कॉन्फ़िग से। कॉन्फ़िग डॉट फाइल इनपुट आईडी। ओके, तो जिसमें फाइल इनपुट हुई है वो मेरी आईडी यहाँ से मिल गई हो। तो मैंने दोनों एलिमेंट अब कंसीडर कर लिए हैं, एक तो क्लिक बटन आईडी और एक फाइल इनपुट आईडी। अब मुझे इसके नीचे जाएगा ये
क्योंकि अगर ये है ही नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब चलते हैं फाइल की तरफ। ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा फाइल्स मुझे किसकी लेनी है, फाइल इनपुट की, डॉट फाइल्स डॉट ज़ीरो, डॉट की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब ये फाइल इनपुट पहले चेक कर लेता हूँ फाइल इनपुट मिला या नहीं मिला, उसके बाद में फाइल है या नहीं है ये भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन भी मार ली है साथ साथ में कि फ़ाइल इनपुट आया है नहीं आया, और यहाँ पर भी मैंने फ़ाइल भी देख ली है कि अगर फ़ाइल आई है या नहीं है। अगर फ़ाइल आई है तो ही मैं इसका 0th एलिमेंट कंसीडर करूँगा फाइल में। अब यहाँ पे मैं ये वाली कंडीशन मार लेता हूँ रिटर्न करने के लिए। इफ फाइल ही नहीं आई है उस केस में तो मैं यूज़र को भी बताना है, मतलब ये वाला काम मैं करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और अपलोड बटन की जगह पर मैं ये ले लेता हूँ बटन EL, क्योंकि बटन EL ही है ये। जिस बटन पर क्लिक हुआ है उसी का तो मैं इनर टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ सेलेक्टिव फाइल करके। ठीक है, अदरवाइज रिटर्न हो जाएगा। और क्या चाहिए, ये हो गया। इसके बाद में मैं अगर ये फ़ाइल आती है, ये तो है फ़ाइल नहीं आने का केस, अगर फ़ाइल आती है तो उस केस में जो भी बटन EL है उसी को मैं डिसेबल कर दूंगा। तो ये चीज़ें मुझे कॉपी करनी चाहिए, इसे ट्रू कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन के अंदर मुझे क्या क्या करना था, एक तो फोल्डर आईडी पास करनी थी। फोल्डर आईडी अभी तक मैंने पास नहीं की है, तो फोल्डर आईडी भी पास कर देता हूँ। यहाँ पर अलग से कांस्टेंट लेना पड़ेगा, मैं सीधा पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फोल्डर आईडी यहाँ पे सीधा पास कर, कॉन्फिग डॉट ठीक है, मैंने सीधा फोल्डर आईडी यहाँ पे पास कर दिया और कहीं पे यूज़ भी नहीं आ रही ना फोल्डर आईडी। ठीक है, तो हमारा ये काम अभी पूरा हो चुका है। फोल्डर आईडी मुझे मिल गई है जो मैं फाइनली पास कर रहा हूँ, फाइलों में यहाँ से मिल रही है। ये कंडीशन हमने मैं लगा दी है और ये चीज़ें भी हमने कर दी हैं, तो ये कंडीशन मेरी फुलफ़िल होनी चाहिए अब यहाँ तक की।
ओके, तो एक बार रन करके देखते हैं। इशू आया है नहीं, ओके हो चुका है, ये अपलोड हो गया है, मतलब कोई इशू नहीं है और हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। तीनों का ले लेते हैं, ऐड क्लाइंट भी चेक कर लेते हैं। कर रहा था वो काम। ओके, तो हमारा अब फंक्शन काम कर रहा है, तो ये कंडीशन मैं हटा दूंगा। तो मुझे अब जब भी एक नया अपलोड करना होगा तो मुझे इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब ऑटोमेटिकली हैंडल हो रही है। मुझे केवल ये ऑब्जेक्ट्स अपडेट करने होंगे, एक तो अपलोड कॉन्फ़िग और एक अपलोड बटन मैप, बस। ऑलराइट, तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉड्यूल पर काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।